सुनील जी, आपके पास आता हूँ। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। ऐसा लगता है कि जो असहिष्णुता जो है, जो इनटॉलरेंस है, अब वो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बन गया है कि आप हमारे खिलाफ कुछ बोलिए मत। अगर आप बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर राहुल को तो सारी उपाधियां दे दी गई। ये आतंकवादी भी है, ये देशद्रोही है, ये सोरोस की फंडिंग है, ये पाकिस्तान का साथी है। ही इज नॉट इंडियन, ही शुड लीव इंडिया एंड गो। इसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो सब कुछ तो कह दिया उसको। हो सकता है वांगचुक के बाद इनका नंबर आ जाए और इनको भी जेल भेज दिया जाए। और फिर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को भी डाल सकते हैं। और इस रिजीम में कितनी हत्याएं भी हुई हैं, ये भी सबको पता है। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे ये रिजीम भी एक किस्म से तानाशाही के पूरे डोमेन को अपना चुका है। ये बात और है कि एक सुंदर पंक्ति है कि जो सूरज चढ़ता है वो एक दिन ढल भी जाता है, या एक वक्त आता है कि वो ढल भी जाता है। तो कोई सूरज हमेशा आसमान में चमकता नहीं है, ढलने का भी वक्त आता है। उसी उम्मीद में हम भी जिंदा हैं कि फिर से एक तरह से जो विद्वता है या अच्छी सोच है, लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं, उसकी पुनर्वापसी होगी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। इन लोगों को सूरज का की उपमा देना भी बहुत तर्कसंगत नहीं है। जी। ये इनकी मौजूदगी से कोई रोशनी नहीं होती। इनकी मौजूदगी से पूरा वातावरण ऊर्जावान नहीं होता। इनकी मौजूदगी से कोई आत्म चेतना नहीं जागृत होती। ये ऐसे लोग हैं जो आत्ममुग्ध लोग हैं। और इस वातावरण में राहुल गांधी जैसे लोगों की ही जरूरत है, जो बिना डरे, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ और लालच के अपनी बात कहते रहे। दुनिया के किसी भी पैमाने पे, किसी भी मंच पर, देश और दुनिया के किसी भी कोने में उन लोगों की जो बातें हैं उनके साथ खड़े रहे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समेट लिया, जिन्होंने सरकार की आलोचना करने से वो बचने लगे। लेकिन राहुल गांधी में कम से कम अभी ये जज्बा है, और यह जज्बा 2014 के बाद से लगातार उनके खिलाफ हो रहे आक्रमण, उनको अपमानित करने की तमाम कोशिशें, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर देने के प्रयास के बावजूद उन्होंने अपने आप को लोगों के बीच में और जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ जोड़ने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। राहुल गांधी के साथ इसीलिए एक बड़ी जमात, जो लग रहा था कि राहुल गांधी को किस तरीके से अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई, पप्पू और क्या क्या उनको नाम नहीं दिए गए, उनकी विदेश यात्राओं को लेकर के कई तरह की तस्वीरें, कई तरह की खबरें, बेबुनियाद बातें फैलाने की कोशिश की गई, भाई बहन के रिश्ते पे तरह तरह की टिप्पणियां करने की कोशिश की गई, उनके अपने भांजे भांजियों की तस्वीरों को लेकर के तमाम तरह की बातें, अनर्गल बातें, तथ्यहीन बातें, अमर्यादित बातें फैलाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस किसी चीजों का राहुल गांधी के ऊपर असर नहीं पड़ा। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के, नागरिकों की आज़ादी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हों, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत पड़ती है। और यह बेचैनी सरकार में है। राहुल गांधी ने अपने अभी इन उत्तर अमेरिकी देशों में जो सम्मान अर्जित किया, ये सामान्य बात है क्या? हमको, आपको, सब इस देश के किसी भी नागरिक को गर्व होना चाहिए। इन सरकारों के राष्ट्र प्रमुखों ने, प्रमुख संवैधानिक ओहदेदारों ने, उस राज्य, उस देश की सिविल सोसाइटी ने कितना खुल करके स्वागत किया और अपने यहाँ जो सम्मान दिया हमारे देश के विपक्ष के नेता को। विपक्ष के नेता ने कौन सी ऐसी बात कह दी जो भारत देश के खिलाफ है? भारत देश के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही। भारत देश के नागरिकों के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जो कुछ भी हमारे सामने समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग कर लेंगे, हमारे देश की जनता इसमें सक्षम है। लेकिन सरकार की नीतियों की आलोचना करना,
अगर विपक्ष का नेता सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेगा तो वह उस सम्मान का पात्र नहीं है जो सम्मान उसको उन देशों में मिला है, जो मिल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर मिल रहा है। क्यों, किस बात के लिए? दुनिया उस पे उस नेता, उस संगठन, उस व्यक्ति, उस संस्था के साथ खड़ी होती है जो नागरिक आजादी के लिए लड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वो देश और दुनिया के किसी कोने में हो, बाकी तो किसी के साथ नहीं खड़ी होती हो। राहुल गांधी ने यह विश्वास हासिल किया और विश्व के पैमाने पर, वैश्विक मंच पर इस बात को लोगों ने पहचाना है और उन्हें उस रूप में उनको इज्जत दी है। आप भले कहते रहे, ये तो मतलब अगर कोई संवेदनशील सरकार होती तो वह राहुल गांधी के साथ खड़ी होती, अपने देश की एम्बेसी को कहती है, उन देशों में जो एम्बेसी है, कि आप हर तरह की तरीके से फैसिलिटेट कीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति की मौजूदगी, इस व्यक्ति की बात करने का ढंग, देश और दुनिया के तमाम तरह के मुद्दों से जुड़े हुए सवालों का जवाब देना, ये सभी एक प्रभावी तरीके से उन्होंने किया। आप किसी को खारिज नहीं कर सकते। अगर उन जवाबों से वर्तमान सरकार को राजनीतिक रूप से कोई चुनौती मिल रही है तो ये तो सरकार की अपनी समस्या है, इस देश की समस्या तो नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये इस तरह के अनर्गल प्रलाप से आप विपक्ष के नेता की विश्वसनीयता को कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, जो आपकी अभिलाषा रही है वो तो नहीं पूरा होने वाली है। राहुल गांधी उस दिन खत्म हो जाएंगे, उस दिन उनका राजनीतिक विमर्श खत्म हो जाएगा जब वह इस तरह के, इस सरकार के ऊपर उनके जो लगातार हमले हो रहे हैं उस पर वो बोलना बंद कर देंगे, फिर उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। आज उनकी जो प्रतिष्ठा है वो इसीलिए है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं, इस देश के नागरिकों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों, समाज के पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने की कोशिशों के साथ खड़े और अपनी बात कर रहे हो। और कोई ऐसी बात भी नहीं है जो अतार्किक हो, अनर्गल हो। तो इन सवाल है कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं उसके बारे में सरकार कहे ना, कि जो उनका कहना है वो गलत है। वो अगर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर के उनकी चिंता है तो आप कहिए कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहिए कि हमारे जो काम करने का तरीका उसको लेकर के आप संदेह मत कीजिए, ये हमारे कारण है। आप किसी विषय पे बोलेंगे नहीं। विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो लगातार लोग इसको देख भी तो रहे हैं। तो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय अब राहुल गांधी को आप टारगेट करेंगे तो इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत और बढ़ती चली जाएगी, और इसलिए बढ़ती चली जाएगी कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका का निर्वाह करते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है। अगर दुनिया के पैमाने पर भी कोई बात कर रहे हैं तो इस बिना पर आलोचना नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिशें की जा रही हैं सरकार के द्वारा, उन गतिविधियों को लेकर के सरकार को कोई संकोच नहीं है। इसकी जो आलोचना कर दे वो बड़ा भारी काम हो गया। आप करते जाएं, इसको लेकर के आप संकोच नहीं करने वाले हैं। आप खुद आत्ममूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका पर्दाफाश कोई कर दे और जिसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है तो आप उसकी आलोचना करेंगे। तो इस तरह की आलोचनाएं क्यों स्वीकार की जा सकती? किसी भी देश की जनता, किसी भी देश की सिविल सोसाइटी क्यों स्वीकार कर लेगी? वो तो मैं विपक्ष के नेता से ही उम्मीद करती है कि वो सरकार पे हमला करे, सरकार के जो जन विरोधी सोच है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उसकी आलोचना करें, उससे लड़ता हुआ दिखाई पड़े, तभी तो लोग आप उसके साथ खड़े होंगे। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह उनका मैंडेट है, और वह अगर अपने इस मैंडेट का पालन नहीं करेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए नहीं दिखाई पड़े। इस बात के लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो प्रशंसनीय है, और इसीलिए लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। इस देश में उनके जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं हाल के वर्षों में जो हुए हैं, उसमें लोगों की भागीदारी इसीलिए है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है,
आप जो आम आदमी उनके साथ खड़ा हो जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की उसने सदस्यता नहीं ग्रहण की, वो आम आदमी है जी, जी, जो ये सोचता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की भूमिका क्या है और राहुल गांधी इस भूमिका का निर्वाह कैसे कर रहे हैं। तो जी, राहुल गांधी पे हो रहे हमले राहुल गांधी को कहीं से कमजोर करते हुए प्रतीत नहीं होते। यह सरकार की हताशा है, निराशा है कि वह जी, लोगों के बीच में विश्वास नहीं कायम कर रही है कि राहुल गांधी की जो आलोचनाएं हैं वह आलोचनाएं को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग राहुल गांधी की आलोचना को सुन रहे हैं। जी, उनसे आम आदमी का ध्यान हटाने की जो कोशिशें हैं वो सफल नहीं होने पा रही है। यह सरकार की बेचैनी है और बिल्कुल। इस बेचैनी का प्रदर्शन या इसका समाधान आप राहुल गांधी की आलोचना करके नहीं पा सकते हैं। राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देकर के ही पा सकते हैं। जी। बिल्कुल।